अंबिकापुर शहर और सरगुजा जिले का यह सौभाग्य है कि विश्व प्रसिद्ध कथावाचक पवन पुत्र हनुमान पर और परिवार कुटुंब पर जिनकी महारत हासिल है, माननीय राम विचार जी और शहर की जनता के सहयोग से सभी सामाजिक राजनीतिक संगठनों के टीम के सहयोग से अंबिकापुर आगमन हो रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पे सभी नागरिक बंधुओं, माताओं, युवाओं सबसे अपील है कि कल दिनांक 1/4/2023 को अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में शाम 5:30 बजे आकर इन कथावाचक विश्व प्रसिद्ध पंडित विजय शंकर मेहता के कथा का परिवार प्रबंधन पर और पवन सूत्र हनुमान पर इनके व्याख्यान को जरूर सुने। आपका आलोक दुबे। इस बार पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के सुर बदले बदले नजर आए। जो सिंहदेव कभी चुनाव नहीं लड़ने से लेकर राजनीति पर कई बातें बड़े खुले मन से कर जाते थे, उनके सुर इस बार जरा बदले बदले नजर आए। हर सवाल पर उन्होंने हाईकमान की ओर इशारा कर दिया। कहा, पार्टी संगठन अनुशासन से चलती है। मैं जब तक कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस मुझे जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन ईमानदारी से करूंगा। मंत्री बनाए, प्रदेश अध्यक्ष बनाए, चाहे जिला अध्यक्ष, हाईकमान के निर्णय का आदेश का पालन करूंगा। यदि टीएस सिंहदेव के पुराने बयानों को आप सुने तो जहां उन्होंने कई बार चुनाव नहीं लड़ने की बात कह दी थी, परिवार वाले कहां जाएंगे वे जाने कहते थे, वो वही सिंहदेव ने यह भी कह दिया था कि अब परिवार के सिर पर व कंधे पर कांग्रेस का हाथ पहले की तरह नहीं रहा। लेकिन आज जब पत्रकार वार्ता में सिंहदेव पहुंचे तो उनके सुर बदले बदले से नजर आए। इसके बारे में कोई जानकारी रखता नहीं, चर्चाएं होती रहती हैं समय समय पर और ये हाईकमान का निर्णय होता है। चुनाव भी करीब हैं तो जो सबसे अच्छा वो समझेंगे, यथास्थिति बनाए रखना या परिवर्तन करना। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है तो क्या आप निभाएंगे? ये तो काल्पनिक प्रश्न है। मंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा, मंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा जब तक मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। मुझे विधायक की जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा जब तक कांग्रेस पार्टी में हूँ। मुझे पीसीसी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा। मुझे जिला कांग्रेस की जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा जब तक कांग्रेस पार्टी में हूँ। हाईकमांड जो कहेगा मैं करूँगा। हालांकि जब सिंहदेव से पूछा गया कि क्या आप अब भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। सभी के मन में इच्छा होती है, मेरी भी है। मुख्यमंत्री तो मैं आज भी बनना चाहता हूं, पहले भी बनना चाहता था। मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहूँगा? मुझे लगता है कि मुझमें कुछ सीमित हैं लेकिन कुछ क्षमताएं हैं। मुझे लगता है कि मैं लोगों के संपर्क में हूँ। मुझे लगता है कि मैं भी छत्तीसगढ़ के लिए काम कर सकता हूँ। तो अगर मौका मिलता तो मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहता। लेकिन ये जो बात है ये पार्टी के दायरे के अंदर की बात है। मैंने बताया कि हम लोग जब चुनाव लड़े थे तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था। चुनाव के बाद 4 लोगों को दिल्ली बुलाए गए, चरणदास महंत जी को, ताम्रध्वज साहू जी को, भूपेश बघेल जी को और टीएस सिंहदेव जी को। 4 लोगों को जब दिल्ली बुलाया गया तब ये बात हुई कि अब मुख्यमंत्री लगता है कि ये 4 में से बनेगा। अंततः भूपेश बघेल जी का नाम घोषित हुआ। मीडिया में ये चर्चा चलती रही 2.5 साल वाली, वो मीडिया में रह गई। बंद कमरे में क्या हुआ मैं अभी स्वतंत्र नहीं हूँ बोलने के लिए, किसी दिन बोलूँगा। अब मैं जानता हूँ, मैंने आँख से देखा, कान से सुना। लेकिन इस बार 75 पार की स्थिति बन रही कांग्रेस में, इस बार तो मुख्यमंत्री होंगे ना। तब तो फिर जो मुख्यमंत्री हैं वो बनेंगे ना, वो 75 के पार ले जाएंगे तो जो मुख्यमंत्री आज है वो बनेंगे। सरगुजा की क्या स्थिति रहेगी? सरगुजा मतदाता तय करेंगे। वहीं राहुल गांधी के मानहानि के मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में किसी राजनेता पर मानहानि के मामले में यह पहला मामला है जहां 2 साल की सजा हुई है। मानहानि के दावे में मेरी जानकारी में किसी के साथ नहीं हुआ है। 302 के प्रकरण, अन्य फौजदारी प्रकरण जिनमें 2 साल से ज़्यादा की सजा हो, उसमें हो सकता है कि हुआ हो। लेकिन मानहानि के दावे में सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरी जानकारी में किसी भी व्यक्ति को 2 साल की सजा नहीं सुनाई है जिसमें कि
उनका डिस्क्वालिफिकेशन आ सके। और इसी बात को ध्यान में रख के शायद नहीं सुनाई होगी कि गर्मा गर्मी में चुनाव के आलोचनाओं में कहीं कोई ऐसा शब्द अगर कहा जाता है तो उसका ये अर्थ नहीं होना चाहिए कि लोगों ने जिसको चुन के भेजा है उसको कानून के ऐसे प्रावधान के तहत हटा दें। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव से जब पूछा गया कि आपकी सरकार का दावा है इस चुनाव में 75 सीट जीतेंगे, क्या इसके बाद आप मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने कहा इस बार एक स्थापित मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, जो जाहिर है कि चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री वे ही बनेंगे। मोदी जी और उनके साथी कह रहे हैं कि हम 400 450 पार करेंगे। यहाँ कांग्रेस के साथियों का जो कुछ अच्छे काम किए हैं, बुनियादी काम किए हैं, उस पर कांग्रेस के साथियों को लगता है कि 75 पार करेंगे। अगर कांग्रेस बहुमत में आती है तो क्या टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे? वो समय अलग था पिछले चुनाव का, जब मुख्यमंत्री का कोई फेस नहीं था। वर्तमान में एक स्थापित मुख्यमंत्री हैं और जिनकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाता है। पहले एक समूह अगुवाई कर रहा था, 4 5 6 लोग सीनियर्स थे, वो सब मिलकर अगुवाई कर रहे थे। उनमें से टीएस सिंहदेव का भी नाम था। वर्तमान में पीसीसी प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री ये ऑलरेडी घोषित है, तो मुख्यमंत्री का नाम उसमें से देखना चाहिए, उसके बाहर देखने के चांसेस अभी। बहरहाल अब भी इस बात का इंतजार है कि सिंहदेव चुनाव के पहले क्या फैसला लेंगे और कब तक लेंगे, और इनके इस फैसले का कितना असर कांग्रेस पर पड़ेगा। सिंहदेव की बातों से यह तो स्पष्ट है अभी कोई बदलाव नहीं होना है। ऐसे में सिंहदेव चुनाव तक क्या फैसला लेंगे, क्या कांग्रेस में बने रहेंगे, यह इंतजार सभी को है। और सिंहदेव का एक फैसला ही काफी होगा और वह यह तय करेगा कि कांग्रेस वापसी करेगी अथवा कुछ और होगा।